Hello everyone. Good morning to all. Children, I think you have revised yesterday's topic. What we have revised yesterday? Yesterday we have revised about the structure of cell membrane. और उसके बाद कौन सा मॉडल होता है सेल मेम्ब्रेन का जो उसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है? दैट इज द मॉडल गिवन बाय फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने. फिर हमने कल पढ़ा कि मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो 3 तरीके से मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन. फर्स्ट वाज पैसिव, जिसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती. सेकेंड वाज एक्टिव, जिसमें एनर्जी यूज़ होती है. फिर हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल जो हैं उनको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन पैसिव के लिए मटेरियल्स आर टेकन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. Right children? Now today we will do the next topic, that is bulk transport. Children, can you tell me bulk क्या होता है? Bulk means when something is taken in large amount, that is called bulk. तो अगर बड़े साइज का मॉलिक्यूल या कुछ ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंसेस को सेल के अंदर ले जाना हो तो वो कैसे ले जाते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट से. नाउ एज इज यू कैन सी विच आई हैव अंडरलाइन. चिल्ड्रन, व्हाट यू नीड टू डू, आपने अपनी बुक पे सेम लाइन यहाँ से देखनी है, कौन कौन से अंडरलाइन करी हैं आपने भी करनी है और वही लर्न करनी है. ठीक है. तो बल्क ट्रांसपोर्ट अकर बाय 2 मेथड. फर्स्ट मेथड इज पिनोसाइटोसिस, सेकेंड मेथड इज फैगोसाइटोसिस. आपने पढ़ा भी है ये टर्म 9th क्लास में. So what happen here? They involve the enclosure of the material under transport in the vesicles of the membrane. Actually क्या हो जाता है, जो membrane है, जो सेल है उसकी membrane जो है it folds towards inner side to form vesicle. Is that clear? और उन vesicle को क्या बोलते हैं? Carrier vesicle. Then the inward transport by means of carrier vesicle is called endocytosis. Endo मतलब अंदर. तो जब किसी मॉलिक्यूल को, किसी पार्टिकल को मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ को फोल्ड होने से, जिसको क्या बोलते हैं? कैरियर वेसिकल, that is taken inside the cell, that is called endocytosis. And the outward transport of a substance by means of carrier molecule is called exocytosis. So now we will discuss about पिनोसाइटोसिस in detail. पिनोसाइटोसिस को पोटोसाइटोसिस भी बोलते हैं. क्या होता है इसमें? इट इज़ अ बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड मैटर. जब कोई लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. ठीक है. अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द फॉर्मेशन ऑफ माइन्यूट डिटैचेबल वेसिकल्स. नाउ पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग. सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं इसको. क्या होता है? सेलेक्टिव सॉल्यूट इनटेक अकर थ्रू स्पेसिफिक पिट्स हैविंग रिसेप्टर साइट्स. व्हाट हैपन एक्चुअली, देखना अभी यहाँ, आई विल शो थ्रू द डायग्राम हाउ डज इट वर्क एक्चुअली. हाँ जी, देखते जाओ इधर. व्हाट हैपन, देखना. दिस इज अ सेल, आई एम ड्राइंग अ सेल हियर. दिस इज अ सेल. ठीक है. दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल and this is the fluid particle which the cell want to take in. What happen, this fluid particle come in contact with the specific receptors. Specific receptors लगे होते हैं वहाँ. जब वो specific receptor के contact में आता है fluid particle, तो यहाँ से membrane अंदर की तरफ को fold हो जाती है, invaginate हो जाती है, और इस invagination के अंदर ये liquid enter कर जाता है. फिर क्या होता है? धीरे धीरे ये जो invagination है, ये जो इन्वेजिनेशन बताई मैंने, दिस इन्वेजिनेशन डीपन्स, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो और ज़्यादा डीप होती जाती है अंदर की तरफ को, और फाइनली डिटैचेस फ्रॉम द मेन मेम्ब्रेन. ऐसे करके ये रह गया सेल, और जो मेम्ब्रेन थी दैट बिकम अ वेसिकल. मेम्ब्रेन चारों तरफ इसकी कवरिंग, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, और अंदर क्या आ गया? फ्लूइड पार्टिकल. सो दिस इज कॉल्ड पिनोसोम. नाउ तो पिनोसोम किससे बना? इसकी मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. अंदर क्या है? फ्लूइड मटेरियल. फिर अगर इस फ्लूइड मटेरियल को डाइजेशन की ज़रूरत है तो यहाँ एक और ऑर्गेनेली होता है, लाइसोसोम. वो एंजाइम रिलीज़ करता है इसके अंदर, और वो इन मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं. अदरवाइज ये लिक्विड मटेरियल है तो डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. तो सिंपल बाय डिफ्यूज़न दिस लिक्विड मटेरियल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. तो ये टॉपिक आपने पढ़ना है बुक से. दूसरा जो टॉपिक मेंशन किया है आपकी बुक में, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस.
फैगोसाइटोसिस। क्या होती है फैगोसाइटोसिस? सुनना है ध्यान से। फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग। पीनो को क्या बोलते थे? सेल ड्रिंकिंग। क्यों ड्रिंकिंग बोल रहे हैं? ड्रिंक करना क्या होता है? जब हम कुछ चीज़ पीते हैं, पानी को पीते हैं, हम बोलते हैं ड्रिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि लिक्विड चीज़ सेल अंदर ले रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। यहाँ पे सॉलिड चीज़ सेल अंदर लेगा, सो दैट्स व्हाई फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेल ईटिंग। व्हाट हैपन हियर? सपोज दिस इज योर सेल एंड दिस इज द सॉलिड पार्टिकल विच सेल वांट टू टेक इन। जैसे ये सॉलिड पार्टिकल सेल की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगी, सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर आ जाएगा। देन दिस मेम्ब्रेन फर्दर डीपन्स एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ वेसिकल। नाउ दिस वेसिकल इज हैविंग सॉलिड फूड इनसाइड इट, और इस वेसिकल को अब हम बोलेंगे फैगोजोम। दिस इज कॉल्ड फैगोजोम। अब क्या होगा? आपको पता है सेल के अंदर लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा। जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा, आई विल ड्रॉ दिस ओनली, दिस इज़ द फैगोसोम जिसके अंदर फूड पार्टिकल है। लाइसोसोम ने अपने एंजाइम रिलीज़ कर दिए। अब वो एंजाइम क्या करेंगे? इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। जैसे ही सारा फूड डाइजेस्ट हो गया, what will happen? This food will start distributing by diffusion. It distribute throughout the cell. लेकिन अभी भी इस फैगोसोम के अंदर कुछ मटेरियल ऐसा रह जाएगा विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। ठीक है? सो सच अ वेसिकल विच इज़ कैरिंग अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यूअल वेसिकल। क्या बोल रहे हैं इसको? दिस इज़ कॉल्ड रेजिड्यूअल वेसिकल। रेजिड्यू है इसके अंदर, वेस्ट मटेरियल जो बचा हुआ है। अब क्या होगा? ये है सेल, ये बचा है वो रेजिड्यूअल वेसिकल जिसके अंदर सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है। नाउ दिस रेजिड्यूअल वेसिकल विल मूव टुवर्ड्स अ मेम्ब्रेन। जब वो मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा और सारा के सारा वेस्ट विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द सेल, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। और इसी को सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है? तो now question is that where do this processes take place in a body? Do they occur in a body? They are very common in amoeba. अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऐसे ही होता है, पढ़ा है आपने लोअर क्लास में। अमीबा में या तो अमीबा अपना सेल मेम्ब्रेन बाहर को प्रोजेक्ट, उसकी जो सूडोपोडिया को बाहर प्रोजेक्ट करता है, या उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट हो जाती है। लेकिन क्या ये मेथड ह्यूमंस में भी होता है, हमारे सेल्स में भी होता है, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस? यस। कब होता है? यू नो अबाउट ग्लैंड। कैन यू टेल मी क्या होता है ग्लैंड? ग्लैंड वो सेल होता है, वो ऑर्गेनेली होता है जो कुछ चीज़ सिक्रीट कर सकता है। सपोज ये है वो सेल, और सपोज ये आपका पैनक्रियाज का सेल है जो इंसुलिन बनाता है। तो इस सेल के अंदर इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन एक वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर वो इंसुलिन कहाँ जानी है? अब that insulin is released by the cells of pancreas into the blood capillary। तो इसका मतलब उस इंसुलिन को ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलना है। तो वो कैसे निकलती है? एक्सोसाइटोसिस से। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है? अब ये है, क्या एंडोसाइटोसिस भी होती है हमारी बॉडी में? या एंडोसाइटोसिस भी होती है। यू नो दैट यू हैव स्टडीड दैट अ WBC वो क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। मतलब जो हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनको किल कर देता है, उनको खा जाता है। तो कैसे किल करता है? डू इट बाय द सेम वे। ये WBC है, ये जर्म चला गया, WBC के साथ जुड़ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर को फोल्ड हो जाएगी, इट विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड। So this is how exocytosis and endocytosis occur. Children, I'll show you now what you have to underline from here, and that is all about the topic. So revise this topic, and one more thing is very important, that ये जो हमने endocytosis और exocytosis processes पढ़े, they are only found in animal cell, not found in plant cell. What is the reason behind it? PMT के लिए important है। क्या reason है इसका? Can you tell me? Yeah, reason is in plant cell, outer to cell membrane there is a rigid cell wall जो अंदर की तरफ को fold नहीं हो सकती। इसलिए pinocytosis and phagocytosis is only shown by animal cell, not by plant cell. Yeah, तो children you can have a look at this. जो lines मैंने underline करी हैं, आपने अपनी book में भी as it is underline करना है और उसको
लर्न करना है. देन इज गिवन डिफरेंस बिटवीन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. So read this difference and learn this. That's all about the topic.